हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल महादीप फ्यूचर पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। यह टॉपिक हमारा साइंस का है, अर्थात केमिस्ट्री का है। ओके, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक हमारा साइंस अर्थात केमिस्ट्री का है। यह टॉपिक क्लास 9th में, क्लास 10th में और 11th और 12th में भी है। ओके, तो इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारी साइंस केमिस्ट्री का जो टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी बनेगी जब हम हाइड्रोकार्बन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप हाइड्रोकार्बन के बारे में नहीं जानते हैं तो आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो हमको क्या करना है, इस टॉपिक को बहुत ही आराम और सरल तरीके से समझना है। ओके, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में घंटी का बटन दबा दें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। ओके, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो देखो यहाँ पर लिखा हाइड्रोकार्बन। अगर हम हाइड्रोकार्बन का संधि विच्छेद करें, अर्थात हाइड्रोकार्बन को हम अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस कार्बन होगा कि नहीं होगा। हाइड्रो है तो हाइड्रोजन और कार्बन है तो कार्बन। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो यही तो हमारी डेफिनेशन हो गई क्या, कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने होते। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वे यौगिक जो हाइड्रोजन अर्थात H एवं कार्बन अर्थात C दोनों से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते। ओके, वेरी सिंपल डेफिनेशन है। अगर आप नाम देखो इसका हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन से ही आपको पता चल जाएगा इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होगी। हाइड्रो का मतलब क्या, हाइड्रोजन, और कार्बन तो हमारा पूरा स्पष्ट दिख रहा है उसमें। तो क्या बनेगी डेफिनेशन, वे यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन दोनों से मिलकर बने होते हाइड्रोकार्बन कहलाते। ओके, क्लियर है, समझ में आया है। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते। ओके, अब हाइड्रोकार्बन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो कहलाता क्या, कार्बनिक यौगिक। क्या कहलाते, कार्बनिक यौगिक कहलाते। हाइड्रोकार्बन को कार्बनिक यौगिक भी कहते। ओके, अब देखो अगर समझ में नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल से पूरा 100% समझ में आ जाएगा। वैसे आपको समझ में आया होगा है ना डेफिनेशन से, और अगर नहीं भी आया है तो आप समझना, पूरा 100% समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो मीथेन का सूत्र है क्या, CH4। क्या है, CH4। एथेन का होता है C2H6। प्रोपेन का होता है C3H8। ब्यूटेन का होता है C4H10 और मैथिल अल्कोहल का होता है CH3OH। ओके, और मैथिल साइनाइड का होता है CH3CN। समझना। अब देखो CH4 है हमारा, क्या है, CH4। अब इसमें देखो इस सूत्र में आपको क्या क्या मिल रहा है। देखो इस सूत्र में कार्बन है और हाइड्रोजन, अर्थात क्या, हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होने चाहिए, तभी हमारा वही सूत्र क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। सूत्र बोल सकते हैं या यौगिक। ओके, तो देखो हाइड्रोजन और कार्बन है, दोनों होने चाहिए, हाइड्रोजन भी और कार्बन भी होने चाहिए। ओके, देखो हाइड्रोजन और कार्बन है तो क्या होगा हमारा, हाइड्रोकार्बन। अब इसमें देखो हाइड्रोजन और कार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन है। ओके, इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन है, तो ये सब हमारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब देखो इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। ओके, लेकिन ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन रहने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन हमें क्या देखना है, हाइड्रोजन और कार्बन देखना है। हमें हाइड्रोजन और कार्बन देखना है तो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, जो कुछ रहना है तो रहेगा। ओके, और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है ना, क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये सब हमारे क्या, हाइड्रोकार्बन है। तो डेफिनेशन हमने बता दी आपको।
ओके, और उदाहरण बता दिए हैं, तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन भी लिख लेना। क्वेश्चन क्या हमारा, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, डेफिनेशन लिखिए और उदाहरण। देखो हमने ये तो समझा दिया आपको। अगर आप कैसे पता करेंगे कि कोई भी सूत्र लिखा है तो हाइड्रोकार्बन का है कि नहीं है, तो देखो यहाँ पे ये तो हमने बता दिया, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है। लेकिन अगर माने कार्बन बस आ जाए, जैसे लिखा है हमारा CO2, क्या लिखा है CO2, देखो इसमें कार्बन है, क्या है कार्बन, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। हमें क्या देखना है, हाइड्रोजन एवं कार्बन दोनों देखना है। अगर एक होगा तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। जैसे देखें H2SO4 है, क्या है H2SO4, तो H2SO4 क्या है, हाइड्रोकार्बन है क्या, नहीं है। क्यों, इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो हमारा H2SO4 हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना। ओके, लेकिन जैसे हम लिख दें, आपके सामने सूत्र लिख दें Na2 या फिर ये लिखें NaHCO3। अब देखो आप कहो इस सूत्र में हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है ना, तो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा क्या, बताओ। इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, तो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। क्यों, वो हम बता। देखो ऑक्सीजन तो है, वो सही बात है इसमें, लेकिन जो सोडियम जुड़ा है, सोडियम क्या धातु है, क्या है धातु। जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ धातु होगी तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगी। लेकिन ऑक्सीजन क्या अधातु अर्थात गैस है, तो जो अधातु होगी, अधातु जुड़ सकती, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन अधातु है, नाइट्रोजन भी क्या अधातु, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ में अधातु तो जुड़ सकती है लेकिन धातु नहीं जुड़ सकती। अगर धातु जुड़ेगी तो वो आपका हाइड्रोकार्बन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा फिर, कार्बनिक। देखो हाइड्रोकार्बन क्या बोला जाता है, कार्बनिक यौगिक। इनको क्या बोला जाता है, कार्बनिक यौगिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्बनिक यौगिक। समझना बात को जरा सा। तो ये कौन सा कहलाएगा, हमारा अकार्बनिक कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, अकार्बनिक। देखो हाइड्रोकार्बन क्या बोला जाता है, कार्बनिक यौगिक, तो जी हमारे सब क्या कार्बनिक यौगिक है, लेकिन इसमें क्या कार्बन हाइड्रोजन के अलावा धातु भी है, तो जी क्या कहलाएंगे, हमारी अकार्बनिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अकार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। देखो इसमें तो वैसे भी क्या हाइड्रोजन नहीं है और इसमें क्या कार्बन नहीं है, तो ये अकार्बनिक कहलाएगा। लेकिन हाइड्रोजन कार्बन है, लेकिन इसमें क्या धातु है, जब भी धातु आएगी तो क्या होगा, वो अकार्बनिक होगा। क्या होगा, अकार्बनिक होगा, ध्यान रखना। ओके, समझ में आया होगा। कोई भी सूत्र आपको देखना हो देख सकते हो, बस उसमें कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए और साथ में धातु नहीं होना चाहिए। वैसे इसमें जितने भी सूत्र होते हैं धातु नहीं होती। जैसे अगर और भी आ जाए कोई भी, तो अगर धातु है पहले बाद में कुछ भी हो सकता है, तो उसमें क्या वो अकार्बनिक होगा अर्थात हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। ओके, ध्यान रखना है। जैसे CO2 में बताया हमने हाइड्रोजन नहीं है, तो वो हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्या है अकार्बनिक है। और H2SO4 क्या है, इसमें C नहीं है तो अकार्बनिक है। इसमें था H भी था और C भी था, लेकिन क्या थी, हमारी धातु थी। अब ऑक्सीजन अधातु है, वो जोड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धातु नहीं होना चाहिए। अगर धातु होगी तो वो हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है। तो सबसे मेन बात हमको ध्यान रखना है इसमें क्या, डेफिनेशन में, कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होने चाहिए। क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन एवं कार्बन दोनों होने चाहिए। तो लिखा क्या, वे यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन दोनों से मिलकर बने होते। ओके, तो आपकी डेफिनेशन लिखी और एग्जाम्पल लिखे, आप लोग कॉपी में नोट कर लो। ओके, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है क्या, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते। ओके, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते, तो देखें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। ओके, अब देखो हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन, पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, सैचुरेटेड
और अनसैचुरेटेड, अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक ही आता है एल्केन, क्या आता है एल्केन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आते हैं, क्या आते हैं दो, कौन कौन, देखो एक आ रहा है एल्कीन या इसको बोल सकते हैं एल्किलीन, ओके, एल्कीन या एल्किलीन, और दूसरा है हमारा एल्काइन, ओके। तो देखो इस वर्गीकरण से आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे। कौन, संतृप्त किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, असंतृप्त किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, एल्केन किसे कहते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो ध्यान रखना इस वर्गीकरण से इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या। तो देखो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 चीज समझना है, सबके लिए आपसे सब डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। तो देखो हाइड्रोकार्बन प्रकार 2 है, संतृप्त और असंतृप्त। देखो एक प्रकार भी और अलग से होता है हाइड्रोकार्बन का, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन भी अलग से प्रकार है, हमको वो नहीं पढ़ना है, ओके। तो जो हमारे मेन प्रकार है हमको ये पढ़ना है, ओके। हमने क्या बताया था, खुली अर्थात ओपन चेन वाले होते, एक क्लोज चेन वाले होते, तो हमको वो नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ ये पढ़ना कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, संतृप्त और हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ओके। इसमें आता है एल्केन, इसमें आता है एल्कीन या एल्किलीन या एल्काइन। अब देखो इसमें आपको 2 शब्द याद करना है, क्या, एक तो ये कार्बन, कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगा है, क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड, ओके। तो लिख लेना सब, जी नोट कर लेना अच्छे से, क्योंकि इसी से हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा, ओके। हमने क्या बताया, अभी आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो इन्हीं से इसी प्रकार से बनेंगे आपके 5 क्वेश्चन, वेरी सिंपल। तो ये आप लोग नोट कर लेना, उसी में हम बार बार आपको समझाएंगे फिर से। तो यहाँ पे देखो बस समझ लो थोड़ा सा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा, सिंगल बॉन्ड, ओके। इसमें क्या लगा है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन क्या लगा, डबल बॉन्ड, ओके। सिंगल का अर्थात एकल बंध, इसका मतलब डबल बॉन्ड का द्विबंध, और ट्रिपल का अर्थात त्रिबंध। तो कार्बन कार्बन क्या लगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा, क्या लगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो इसका सूत्र आप एक का याद कर लो, सब याद हो जाएंगे। कैसे, देखो इसका सूत्र होता है CnH2n+2, ओके, एक याद कर लिया, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाए। कैसे, आपको 2 कम करना है, देखो इसमें 2 कम करें, 2 कम का अर्थात क्या, -2, तो प्लस का 2 -2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2n। हमने क्या बताया, आप एक सूत्र याद कर लो, दूसरा तीसरा सूत्र याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, 2 कम करना, CnH2n+2 में 2 कम करें अर्थात -2, तो 2 प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली 2n, ओके। तो सूत्र क्या बन गया अगला, CnH2n। अब इसमें फिर से 2 कम करें तो क्या हो जाएगा, 2n माइनस का 2। तो हमने क्या बताया, आपको क्या करना है, एक सूत्र याद करना है और 2 कम कर देना। 2 कम किया 2 हट गया, और 2 कम किया तो माइनस का 2 रहेगा, ओके, क्योंकि घटना है नहीं है तो वही रख देंगे। अब इसमें देखो, इसमें प्रत्यय याद करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, देखो एल्केन, एल्केन में प्रत्यय क्या आ रहा है, एन, देखो एल्केन एन आ रहा है ना। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि एल्केन है तो प्रत्यय एन आएगा, तो स्पेलिंग याद करना है इसकी, ANE, एल्केन में क्या, ANE, ओके। अब एल्कीन, एल्कीन में प्रत्यय क्या रहा, इन, देखो इन, YNE, इन। या फिर एल्किलीन, इलीन, एल्किलीन का प्रत्यय क्या है, इलीन, ओके। एल्काइन का प्रत्यय क्या है, आइन, देखो एल्काइन, एल्काइन आइन, YNE, आइन, ओके। एल्कीन, इन, YNE, एल्किलीन, YLENE, एल्किलीन अर्थात क्या, इलीन। इसमें क्या रहा प्रत्यय, एल्केन, ANE अर्थात एन। तो बस आपको क्या करना है, इनके प्रत्यय याद करना है, सूत्र याद करना है, और कार्बन कार्बन में ये बॉन्ड याद करना है। तो देखो प्रत्यय तो आपको याद ही हो गए, क्योंकि एल्केन में एन प्रत्यय जानते हो ना, जो लास्ट में जुड़े होते हैं, ओके। जैसे हम बोले क्या, सब्जी वाला, तो सब्जी वाला में कौन सा प्रत्यय, वाला, है ना। तो जो लास्ट में लगे होते वही कहलाते हैं हमारे क्या, प्रत्यय कहलाते हैं, ओके। तो आपको 2 चीज ध्यान रखना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड और सूत्र याद करना है। इन्हीं 2 शब्दों से आपकी डेफिनेशन बनेगी। 5 क्वेश्चन आपके इन्हीं प्रकार से बन जाएंगे, ओके। इसका भी याद करना है क्या, का बॉन्ड और सूत्र, बॉन्ड और सूत्र, ओके।
तो आप लोग लिख लो, नोट कर लो। अब आपका अगला क्वेश्चन बनेगा, ओके, क्या बनेगा अगला क्वेश्चन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, फिर इसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, फिर क्या बनेगा? एल्केन क्या है, और फिर एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है। ओके, तो इनके हमको सूत्र भी पढ़ने पड़ेंगे। क्यों? अगर हमसे सूत्र बनेंगे तभी हमसे आगे क्या उसमें साइंस या केमिस्ट्री बनेगी, अर्थात उसमें नहीं बनेगी, क्योंकि इन्हीं सूत्रों से आपके साधारण नाम और आईयूपीसी नाम बनना है, जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आते हैं। ओके, तो आपका जो प्रकार हो गया हाइड्रोकार्बन का, तो आप लोग नोट कर लो हमने क्या बताया। इसमें बॉन्ड आपको ध्यान रखना है और सूत्र इन्हीं से सब बन जाएंगे और आपको प्रत्यय याद करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो देखते हैं आप इसके बाद अगला क्वेश्चन। लिख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ओके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ओके, तो देखो हमने क्या बताया आपको कि सिर्फ आपको बॉन्ड याद करना है और सूत्र याद करना है, आपसे डेफिनेशन सब बन जाएगी। ओके, तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सूत्र याद करना है बॉन्ड वाला। तो देखो इसमें ये है, ओके, इसमें क्या कार्बन कार्बन, क्या है? कार्बन कार्बन। तो यही तो डेफिनेशन है, क्या कि बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन, देखो कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, देखो कार्बन क्या परमाणु, तो कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, लिख गया? फिर से बोल रहे हैं, बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, बीच में परमाणु के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड, देखो एक लगा है, एकल बंद, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। ओके, तो एकल बंद भी लिख सकते हैं, एकल बंद है, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या? सिंगल बॉन्ड। ओके, क्या बोल सकते हैं? सिंगल बॉन्ड। ओके, हिंदी में क्या? एकल बंद, और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको? सिंगल बॉन्ड बोल सकते हैं। ओके, ध्यान रखना। और द्विबंध को डबल बॉन्ड और त्रिबंध को ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो डेफिनेशन में क्या है? बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लिख गया ना? क्या है? बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, चाहे इंग्लिश में लिख दो सिंगल बॉन्ड, चाहे हिंदी में लिख दो एकल बंद। ओके, तो लिख के डेफिनेशन, बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड होता है, क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, और एग्जाम्पल में क्या लिख देना आपको? एग्जाम्पल में लिख दो क्या? एल्केन। क्या लिख दें? एल्केन। ओके, जो एल्केन है, एल्केन हमारा क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ओके, क्योंकि एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो गया आपका? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ओके, क्वेश्चन लिख लो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। ओके, तो देखो हमने क्या बताया था आपको, बॉन्ड वाले सूत्र याद करना और एन वाले सूत्र याद करना। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, दो चीज समझना है। देखो इसमें देखें और इसमें देखें, समझना। इसमें क्या है, इसमें क्या है? कार्बन कार्बन के मध्य क्या? डबल बॉन्ड। इसमें क्या है? कार्बन कार्बन के मध्य क्या? ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो यही तो हमारी डेफिनेशन बनना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या कि बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, देखो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? द्विबंध। क्या बोलते हैं? द्विबंध। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? त्रिबंध। क्या बोलते हैं? त्रिबंध। ओके, तो चाहे द्विबंध हिंदी में लिख लो, चाहे डबल बॉन्ड इंग्लिश में लिख सकते हो। ओके, एक ही बात है।
तो क्या बनेगी डेफिनेशन आपकी, देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य बीच में मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, क्लियर है? क्या? बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, एक से इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल क्या है? एल्कीन और एल्काइन। ओके, एल्कीन एवं एल्काइन। ओके, तो लिख लेना, एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड, और एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, तो ये हमने समझाने के लिए बताया, आपको लिखना नहीं ये गोला बना के। ओके, हमने आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसा होता है इसमें, बाकी आप लिख भी सकते हैं रफ में थोड़ा समझने के लिए, जैसा हमने समझाया आपको, गोला बना के डबल बॉन्ड करके ट्रिपल बॉन्ड करके। ओके, तो हमने समझाने के लिए बनाया है, और बाकी एग्जाम्पल में लिख लो आप एल्कीन एवं एल्काइन। ओके, तो आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन समझ में आए ना? संतृप्त में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या होते हैं? डबल बॉन्ड, इसमें क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओके, ध्यान रखना। एग्जाम में लिख लो एल्कीन एवं एल्काइन। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा? एल्केन किसे कहते हैं, इनके नाम लिखिए। ओके, तो हमने क्या बताया था आपको? दो चीज याद करना है आपको, जे वाला सूत्र करना है बॉन्ड वाला और एक एन वाला, तो इन्हीं से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो जैसे हमने डेफिनेशन संतृप्त की लिखी थी वैसे ही हमको एल्केन की लिखना, क्या उसी का प्रकार तो एल्केन संतृप्त का। ओके, तो देखो क्या लिखना है इसमें? बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन कहलाते हैं। ओके, फिर इसके बाद लिखना है आपको एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। जी किसका सूत्र है? एल्केन का। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। फिर लिखना है इसके बाद इसमें, किसमें? एल्केन, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगने से 2 अधिक होती है। देखो कार्बन है n और हाइड्रोजन क्या है? 2n, तो दुगना और +2 अर्थात दुगने से 2 अधिक। तो यही तो हमने बोला है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगने से 2 अधिक होती है, और इसके नाम के अंत में प्रत्यय क्या लगता है? n। क्या लगता है? n, ANE। तो देखो एल्केन को इंग्लिश में हम लिखते हैं LKANE, ALKANE लिखते हैं। ओके, चाहे हिंदी में लिख दो एल्केन, तो हिंदी में प्रत्यय ऐसा आ जाएगा n आएगा, तो इसमें प्रत्यय क्या लगेगा? n। क्या इंग्लिश का समझ लो चाहे हिंदी का, तो इंग्लिश का समझना। ओके, एल्केन में तो क्या आ रहा है? प्रत्यय n आ रहा है। क्या आ रहा है? n आ रहा है। तो देखो शुरू से बोल रहे हैं हम क्या? बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगने से 2 अधिक होती है। इसके नाम के अंत में प्रत्यय n, चाहे हिंदी लिख दो चाहे इंग्लिश, n जुड़ता है। ओके, इतना लिखना है। ओके, समझ में आया? एक बार और बोल रहे फिर से, बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगने से 2 अधिक होती है, और एल्केन के नाम के अंदर प्रत्यय क्या लगता है? n लगता है। ओके, इतना लिख लेना हमको। फिर उसके बाद लिख देना आपको क्या? एल्केन के सूत्र। उसके बाद हेडिंग डालना है एल्केन के सूत्र। फिर आप लोग ये सारणी बनाएंगे। ओके, तो जितना हमने बोला है भी समझाया आपको लिख लेना। इसके बाद आपको क्या करना है? सारणी बनाना है, जैसे हमने बनाई। इसमें क्या लिखना है? सूत्र लिखना है। ओके, क्या लिखना है? सूत्र। देखो सूत्र और ये क्या होगी? नाम। ओके, क्या लिखना है? सूत्र एवं नाम लिखना आपको। तो क्वेश्चन में क्या था? नाम हर, तो इसमें क्या सूत्र भी आ जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन में क्या सूत्र भी कर लेना अगर करना हो तो। एल्केन किसे कहते हैं? इनके सूत्र एवं नाम लिखिए। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सुधार कर लेना। क्वेश्चन में एल्केन किसे कहते हैं? इनके सूत्र एवं नाम लिखिए। तो हमें सूत्र भी लिखना है और नाम भी लिखना है। अब दो सूत्र और नाम आपको ट्रिक से याद करना है, ना कि रटना है। ओके,
आपको रटना बिल्कुल नहीं, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से समझना है। जैसे हम समझा रहे हैं वैसे ही आपको समझना है, 100% आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, आपको सिर्फ इसके लिए कार्बन की गिनती याद करना है। ओके, कार्बन की गिनती पता ना, मैथ, एट, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ओके, तो कार्बन की गिनती बस याद करना है, आपसे सूत्र और नाम बन जाएंगे। अगर कार्बन की गिनती वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए। ओके, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है, और अगर ना भी मिले तो आप सर्च कर लेना। ओके, महादीप फ्यूचर पॉइंट में कार्बन की गिनती या केमिस्ट्री की गिनती। ओके, तो देखो इसमें सूत्र है आपका CnH2n+2 है। देखो क्या CnH2n+2 है। अब देखो यहाँ पे समझना, n बराबर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1, तो देखो C1। अब देखो n का मान 1 रखो तो 2 लगा गुणा में, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2। n का मान रखो 1 तो 2 गुणा 1 + 2, तो देखो C1 2 एकम 2 और 2 कितना हुआ 4, आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा C1H4। पहला सूत्र क्या बन जाएगा C1H4। तो देखो, तो 1 लिखा नहीं आता। अगर हम अब 2 रख दें, n का मान क्या रख दें 2, क्या रख दें 2, तो देखो यहाँ पे 2 रख गए +2, तो क्या बन गया C2 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया 6। तो क्या मिल गया हमको C2H6 मिल गया। क्या मिल गया C2H6। तो देखो आप बार बार सूत्र में मान मत रखो, सिर्फ समझ लो क्या इसमें क्या आ रहा है। बस आपको ये समझना है कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगने से 2 अधिक आ रही है। कितनी आ रही है? दुगने से 2 अधिक। तो आपको बार बार सूत्र में मान नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ आपको ट्रिक से समझ जाना क्या कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से सिर्फ कितनी है? दुगने से 2 अधिक है। ओके, देखो यहाँ पर n का मान 1 रखा तो C1 लिखा नहीं आता। अब 1 का दुगना क्या हो 2, 2 अधिक जोड़ो, 2 में 2 जोड़ो कितना है 4, तो CH4। अब 2 रखा हमने n का मान, तो देखो Cn है तो C2 है ना। तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगने से 2 अधिक, तो 2 का दुगना कितना होगा 4, 2 का दुगना कितना होगा 4 और 2 अधिक कितना होगा 6, तो कितना हो जाएगा C2H6। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगने से 2 अधिक है। ओके, सब सूत्र बन जाएंगे आपसे। तो देखो फटाफट देखें, आपको सूत्र में मान रखने की जरूरत ही नहीं। n का मान 3 रखो, 3 रख दिया। अब बताओ हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 3 का दुगना 6, 2 अधिक 8 हो गया हमारा 4, तो C4 4 का दुगना कितना हो जाएगा 8 और 2 10, दुगने से 2 अधिक 5, तो C का मान 5 रखें। H का मान कितना हो जाएगा 12। हाइड्रोजन संख्या कार्बन से दुगने से 2 अधिक, 5 का दुगना 10 और 2 अधिक 12। n का मान 6 रखें C6H40। ओके, 7 रखें C7H60, 8 रखें C8 और H80। अब देखो 8 रखा तो 8 का दुगना 16 और 16 में 2 जोड़ो, अधिक क्या करना है 2 जोड़ना है, तो कितना हो जाए 18। 9 रखें तो C9H20, इसमें 10 रखे तो क्या हो जाएगा C10H22। ओके, तो सिर्फ हमने क्या बताया आपको ये देखना है कि कार्बन कितने हैं, कार्बन का दुगना करना और 2 जोड़ देना। कोई भी देख लो, 5 का दुगना 10, 2 जोड़ दो 12। 6 देख लो, 6 का दुगना 12 और 2 14। 7 देख लो, 7 का दुगना 14 और 2 16। 4 का दुगना 8 और 2 10। तो हमने क्या बताया, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से कितनी होगी? दुगनी होगी और 2 अधिक होगी। क्यों? क्योंकि हमारा सूत्र ही है CnH2n+2, और हमने लिखा भी था एल्केन में। क्या लिखा था कि एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगने से 2 अधिक होती है। तो हमें सूत्र याद करना है, वो तो ठीक है याद करना, लेकिन हमें बार बार मान नहीं रखना है, लेकिन हमें बार बार मान नहीं रखना कि n का मान 2 रखो 3 रखो कि आप 7 रखो 8 रखो, ये नहीं करना। सिर्फ हमें ट्रिक समझना है क्या, दुगने से 2 अधिक, दुगने से 2 अधिक, दुगने से 2 अधिक। ओके, तो हमारी ट्रिक क्या, दुगने से 2 अधिक है एल्केन में। ओके, ध्यान रखना है, आपको बार बार n का मान रखना है कि CnH2n है ना +2 है, तो इसमें n का मान रखते रहे। ओके, तो ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। ओके, तो हमने क्या बताया, दुगने से 2 अधिक रखना है आपको H का मान। अब देखो इसमें तो एल्केन के क्या हो गए, सूत्र हो गए। क्या हो गए? सूत्र CH4 C2H6।
अब देखेंगे CH4 का नाम क्या होगा, IUPAC नाम क्या होगा। ओके, तो ये देखेंगे। तो देखो दोनों नाम बोले जाते हैं, इनमें साधारण नाम भी बोले जाते हैं और IUPAC नाम, तो इनके साधारण नाम भी कहलाएंगे यही और आपके IUPAC नाम भी कहलाएंगे। और भी पढ़ेंगे तो उनके साधारण नाम अलग होंगे और IUPAC नाम अलग होंगे, लेकिन एल्केन के साधारण नाम और IUPAC नाम एक से होते हैं। ओके, और जो आगे पढ़ेंगे तो उनके साधारण नाम और IUPAC नाम अलग होंगे। ओके, तो बाद में समझे कि बाकी अभी यहाँ पर देखो। अब देखो, अब इसमें क्या है, देखो हमने क्या बताया था आपको, इसमें आपको कार्बन की गिनती याद करना है। क्या करना है, कार्बन की गिनती याद करना है। तो देखो हमने क्या बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो में देख लो, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, अगर नहीं दिख रहा उसमें तो आप सर्च कर लेना कार्बन की गिनती। ओके, और कोचिंग का नाम महादीप फ्यूचर पॉइंट। ओके, तो देखो एक कार्बन क्या बोला जाता है, मैथ। क्या बोला जाता है, मैथ। ओके, क्या बोला जाता है, मैथ बोला जाता है एक कार्बन को। दो को एथ, क्या बोला जाता है, एथ। और 3 कार्बन को प्रोप। एक कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट। ओके, और 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, हेक्स हेप्ट, और 8 को ऑक्ट, और 9 को नॉन, और 10 को डेक। ओके, तो देखो एक कार्बन को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 को हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ओके, तो आपको बस कार्बन की गिनती याद करना है, इनके नाम भी बन जाएंगे। ओके, तो देखो इसमें आपने लिखा था कि इनके नाम के अंत में प्रत्यय क्या लगता है, एन लगता है। क्या लगता है, एन। तो आपको क्या करना है, एन जोड़ना है प्रत्यय। तो प्रत्यय जानते हो ना, हमने बताया था ना, लास्ट में जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, लास्ट में, ANE। प्रत्यय क्या जोड़ना, एन। तो हमने क्या बताया था, इंग्लिश याद करना है, इसकी हिंदी भी कर लो, हिंदी में भी लिख देंगे। तो प्रत्यय क्या जोड़ रहा है इसमें, एन, ANE, एन, ANE, 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 ANE। ओके, देखो इसमें प्रत्यय सब में क्या जोड़ दिया हमने, एन 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 एन, सब में क्या जोड़ दिया हमने, एन। अब देखो इसका नाम पढ़ो, CH4 का नाम क्या होगा, मीथेन होगा कि नहीं होगा। और C2H6 का नाम क्या होगा, एथेन। और C3H8 का क्या नाम होगा, प्रोपेन। C4H10 का ब्यूटेन। और C5H12 का पेंटेन। C6H40 का हेक्सेन। C7H60 का हेप्टेन। C8H80 का ऑक्टेन। C9H20 का नॉनेन। और C10H20 का डेकेन। देखो वेरी सिंपल, हमें सूत्र भी याद होगा ट्रिक से और नाम भी याद हो गए, है ना, बहुत सिंपल है। हिंदी में भी लिख रहे हैं हम, क्या है, मीथेन। क्या है नाम, मीथेन। इसका नाम एथेन, और इसका नाम प्रोपेन, और इसका नाम ब्यूटेन। ओके, क्या है, ब्यूटेन, और इसका नाम पेंटेन, इसका नाम हेक्सेन, इसका नाम हेप्टेन, और इसका नाम ऑक्टेन। और इसका नाम नॉनेन, और इसका नाम डेकेन। ओके, तो हमने आपको ट्रिक के माध्यम से सूत्र भी बता दी कैसे याद करना है, दुगने से 2 अधिक, और आपको नाम भी याद करना बता दिया ट्रिक के माध्यम से। कैसे करना है हमको, कार्बन की गिनती आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ, और 2 कार्बन को एथ, और 3 को प्रोप, और 4 को ब्यूट, और 5 को पेंट हेक्स। इस प्रकार से हमको कार्बन गिनती याद होनी चाहिए। बाकी आपको क्या करना है, प्रत्यय लगाना है। क्या लगाना है, प्रत्यय। क्या, एन, ANE। देखो सब में क्या आ रहा है, एन मीथेन, एन एथेन, प्रोपेन, एन ब्यूटेन, एन, तो सब में क्या आ रहा है, एन। नाम ही है इसका एल्केन, तो क्या आएगा, एल्केन में क्या आएगा,
एल्केन में प्रत्यय क्या आएगा, एन आएगा। ओके, सब में मिल रहा ना, मीथेन, एन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो गए, एल्केन किसे कहते हैं, इनके नाम और सूत्र हो गए, दोनों हो गए। ओके, हमने सूत्र भी पढ़ लिए और नाम भी पढ़ लिए। तो हमने क्या बताया था, आपको मान नहीं रखना है कि एन का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4, वो तो कार्बन की संख्या है, ठीक है, रखना हो तो रख सकते बस, लेकिन आपको क्या करना है, ट्रिक से समझना है। दुगने से 2 अधिक है हाइड्रोजन की संख्या, माना कि 5 रखे हैं तो 5 दूनी 10 और 2 12, तो दुगने से 2 अधिक करना है आपको। हमने सब आपको डेफिनेशन में लिखवा दिया है, लिखवाया ना कि हाइड्रोजन की संख्या दुगने से 2 अधिक होती है, तो डेफिनेशन में भी लिखा है, और डेफिनेशन में ये भी लिखा है कि इसके नाम के अंत में प्रत्यय क्या लगता है, एन, तो एन लगा देना। बस कार्बन की गिनती मैन इसमें क्या है, कार्बन की, तो आपको क्या करना, कार्बन की गिनती याद करना है, बस सूत्र और नाम याद हो जाए। एक कार्बन को मैं, 2 को एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस प्रकार से आपको गिनती याद कर लेना। बाकी आपको कुछ नहीं करना, प्रत्यय लगा देना, बस 100% आपको नाम और सूत्र याद हो जाएंगे। ओके, इसी प्रकार है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या, एल्कीन। तो एल्कीन के लिए बस आपको क्या बताना है, उसके लिए सिर्फ सूत्र याद करना है एल्कीन का और डबल बॉन्ड। हमने क्या बताया था, सिर्फ 2 चीज याद करना है सबके लिए, तो आपको सब याद हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन है एल्कीन या एल्किलीन किसे कहते हैं, इनके नाम एवं सूत्र लिखिए। ओके, तो क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट कर लो। तो देखो यहाँ पे समझते हैं, हमने क्या बताया था, आपको सिर्फ 2 चीज याद करना है इनके लिए, एक तो बॉन्ड वाला सूत्र और एक एन वाला। तो देखो इसमें क्या है, इसमें लिखना है आपको, बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन कहलाते हैं। ओके, चाहे डबल बॉन्ड बोलो या हिंदी में द्विबंध बोलो, एक ही बात है। तो आपको क्या लिखना है, बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है। अब देखो इसमें क्या, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से कितनी है, दुगनी है, तो लिख देना आगे, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगनी होती है, और इनके नाम के अंत में प्रत्यय क्या जोड़ता है, इन, क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है, तो इन, या फिर इलीन, क्या जोड़ना है, इलीन, तो कोई भी जोड़ सकते हैं प्रत्यय जो जोड़ना हो, ठीक है। तो वैसे इन जोड़ना, इन ज्यादा नाम आते हैं इनके। ओके, एल्कीन के इन में ज्यादा नाम आते हैं, बाकी 1-2 के नाम आते हैं इलीन में, बाकी सब आपके इन में आ जाएंगे। तो देखो क्या लिखना है, बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से कितनी होती है, दुगनी होती है। ओके, और इनके नाम के अंत में प्रत्यय इन लगता है। ओके, अब देखते हैं, अब इसके बाद देखो सूत्र। तो सूत्र आपको ट्रिक से याद करना है, कैसे, कार्बन की संख्या से दोगुना करना है आपको हाइड्रोजन। ओके, तो देखो CnH2n सूत्र है, तो देखो 1 रखो, क्या आ जाएगा, C1, तो 1 लिखा नहीं आता। ओके, 1 लिखा नहीं आता, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2, 1 का दोगुना क्या हो, 2। अब देखो N का मान 2 रखो, तो क्या हो जाएगा, C2, क्या हो जाएगा, H4। सिर्फ क्या बताया हमें, दोगुना रखना है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगनी रखना है। यहाँ पे रखो C3H6, उसमें क्या था, एल्केन, दुगने से 2 अधिक, इसमें सिर्फ दुगना है, तो क्या हो जाएगा, C4H8, इसमें C5H10, 6 रखे हैं, 6 का दुगना कितना होगा, 12, इसका 7 का दुगना 14, 8 का 16 और 9 का 18 और इसका 20। ओके, तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से कितनी है, दुगनी है। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगनी है, बस हमें यही याद करना है। देखो इसमें जो सूत्र होता है ना CH2, तो इसमें अमान्य होता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो पूरी नहीं हो पाती, इसलिए CH2 को अमान्य कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अमान्य। तो वैसे अलग से नहीं आया, कहीं पर बीच में आ गया तो उसको CH2 को नाम दे सकते, लेकिन अलग से यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो पूरी नहीं हो पाती, बॉन्ड पूरी नहीं हो पाती, इसलिए ये क्या हो जाता, अमान्य हो जाता। ओके, तो ध्यान रखना, ये क्या है, अमान, हमने क्या इसमें गोला लगा दिया। ओके, अब देखो एक कार्बन क्या बोला जाता है, नाम तो है इसका लेकिन अमान्य होता है, नाम
देखो एक कार्बन का मैच, 2 कार्बन का एच, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। देखो हमने क्या बताया, सिर्फ आपको कार्बन गिनती याद करना है, बाकी आपको सूत्र ट्रिक से हो जाएंगे और नाम भी आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। अब देखो इसमें प्रत्यय क्या लगना है, इन। क्या लगना है, इन। तो सब में इन लगा दो, सब में क्या लगा दे, इन। सब में प्रत्यय क्या लगना है, इन लगना है। अब देखो CH2, तो CH2 का नाम क्या होगा, मैथीन, और C2H4 एथीन, C3H6 प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन, C6H12 हेक्सीन, C7H40 हेप्टीन, तो C8H60 ऑक्टीन, C9H80 नॉनिन और C10H20 डेकीन। ओके, तो देखो हमने सिर्फ प्रत्यय लगाया, बाकी हमको याद हो गए। क्या, मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकीन। ओके, तो हमने सिर्फ क्या लगाया, प्रत्यय लगाया। अब देखो इसमें प्रत्यय इलीन भी लगा सकते हो, YLENE। तो देखो अगर प्रत्यय इलीन लगा दे तो क्या बन जाएगा, मैथिलीन। देखो इन ना पढ़ के इलीन पढ़ो, मैथिलीन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, पेंटिलीन, हेक्सिलीन, एप्टिलीन, ऑक्टिलीन, नॉनिलीन और डेक्लीन। तो हमने क्या बताया, तो सिर्फ आपको क्या करना, 1-2 सिर्फ समझ लेना कि इलीन आते हैं, बाकी सिर्फ आपको इन ही समझना। ओके, तो हम आपको हिंदी में नाम लिखे दे रहे हैं। इसका क्या नाम है, मैथीन, इसका एथीन, इसका प्रोपीन, इसका ब्यूटीन और इसका पेंटीन और इसका हेक्सीन और इसका हेप्टीन, इसका ऑक्टीन और इसका नॉनिन और इसका डेकीन। ओके, तो इस प्रकार से हमें याद कर लेना है। अब देखो इसमें इसको क्या बोल सकते हैं, मैथिलीन बोल सकते हैं। क्यों, हमने क्या बताया, इसमें प्रत्यय इलीन भी लगा सकते हैं, तो मैथिलीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा ना, और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन। तो सिर्फ समझना है। ओके, बाकी 1-2 के नाम लिख लो, मैथिलीन, एथिलीन, प्रोपिलीन, बाकी समझ जाना कि इसी प्रकार से। ओके, तो इस प्रकार से आपके सूत्र हो गए और नाम भी हो गए ट्रिक के माध्यम से। सूत्र क्या है, सिर्फ दुगना है, सिर्फ क्या दुगना, किससे होगा दुगना, कार्बन से। हाइड्रोजन कार्बन तो रहना है, तो हमेशा हाइड्रोजन रहेंगे दुगने, उसमें क्या था 2 अधिक थे, इसमें सिर्फ क्या दुगना है। ओके, तो हाइड्रोजन क्या दुगने हैं कार्बन से। ओके, बाकी कार्बन गिनती आपको याद करना, ये इंपोर्टेंस है। बाकी प्रत्यय उसमें आपको पता ही चल जाता है। एल्कीन में आप खुद बता दो कि प्रत्यय क्या, इन, तो इन है तो इन लगाते जाओ, और एन है तो एन लगाते जाओ, जिसमें आपको जैसा लगे, एन तो एन, इन तो एन, है ना। तो इन आ रहा है तो इन लगा देंगे, एल्कीन है हमारा तो इन लगाएंगे। एल्कीन, मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकीन। इस प्रकार से हमें याद कर लेना। ओके, तो आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन किसका, एल्काइन का। ठीक है, तो जैसा हमने जे पढ़ा ऐसे हमको वो भी पढ़ना है, किसका, एल्काइन का। बिल्कुल वेरी सिंपल है, इसी प्रकार से। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, एल्काइन किसे कहते हैं, इनके नाम एवं सूत्र लिखना है। ओके, एल्काइन। तो देखो हमने क्या बताया था, सिर्फ आपको 2 चीज याद करना है, सब कुछ बन जाएगा। ये बॉन्ड वाला सूत्र याद करना है और एक एन वाला सूत्र याद करना है। देखो क्या लिखेंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। ओके, इनका सूत्र CnH2n-2 होता है। हमने क्या बताया, एक का सूत्र याद कर, 2 कम कर दिया हो जाएगा। और इसमें हाइड्रोजन संख्या दुगने से 2 कम, तो माइनस लगा तो कम, माइनस लगा तो कम। और इनके नाम के अंत में प्रत्यय YNE, आइन जुड़ता है। क्या जुड़ता है, YNE। देखो एल्काइन, हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइन। तो देखो एल्काइन, इंग्लिश भी देखें इसकी, ALKYNE, एल्काइन, है ना। तो इंग्लिश में भी समझ सकते हो और हिंदी में दो क्या रहा, आयन।
और इंग्लिश में YNE आयन। ओके, तो इसमें प्रत्यय क्या जोड़ता है? आयन। तो क्या लिखना है आपको? बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है। ओके, बिल्कुल वैसे लिखना है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगने से 2 कम होती है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगने से 2 कम होती है। इनके नाम के अंत में प्रत्यय क्या जोड़ता है? आयन। क्या जोड़ता है? आयन, YNE। ओके, तो देखते हैं अब इनके क्या सूत्र। अब देखो अब इसमें हमें सूत्र समझना है सिर्फ ट्रिक के माध्यम से। क्या है सूत्र? दुगने से 2 कम, दुगने से 2 कम। किससे? कार्बन से। देखो एक, तो 1 का दुगना क्या होगा? 2, और 2 कम करो 2 में 0, क्या आएगा? 0। तो 0 हमारा है, मतलब क्या H नहीं आएगा इसमें, तो H हट जाएगा, मतलब क्या? कार्बन। जब कार्बन रहेगा तो क्या? हाइड्रोकार्बन ही कहलाएगा। हमने क्या बताया था? दोनों रहनी चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन। इसमें 1 आ रहा, 1 का दुगना 2, 2 कम करो 0, तो H 0, मतलब क्या? H हट गया। तो ये कहने का मतलब क्या है? इसका सूत्र नहीं है, ये सूत्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि CH0 आ रहा है, तो लिखना हो तो लिख सकते हो, बाकी इसका कोई महत्व नहीं है, ध्यान रखना, कोई महत्व नहीं है। उसका महत्व था CH2 का, उसका महत्व, लेकिन इसका महत्व भी नहीं है। ओके, तो ध्यान रखना। अब देखो C2 और 2 का दुगना क्या होगा? क्या होगा? 4, और 4 में 2 कम करो 2, दुगने से 2 कम, 2 का दुगना 4, 4 में 2 कम करो क्या? 2। अब देखो 3, तो 3 C3, 3 का दुगना 6, 6 में 2 कम करें क्या? 4, तो C3H4। 4 का दुगना क्या होगा? 8, 8 में 2 कम करो 6, तो C4H6। क्या रखना है आपको सूत्र? दुगने से 2 कम। 5 रखें तो C5H8, दुगने से 2 कम। 5 का दुगना 8 और 2 कम करो, सॉरी 5 का दुगना 10 और 2 कम करो 8, है ना? तो 5 का दुगना क्या होगा? 10 और 2 कम करो 8 आ जाएगा। तो 6 का दुगना 12, 12 में 2 कम करो 10, 7 का दुगना 14, 14 में 2 कम करो 12, 8 का दुगना 16, 16 में 2 कम करो 14, और इसी प्रकार यहाँ पर भी आ जाएगा C10H80। तो ट्रिक क्या है इसमें? ट्रिक हमारी क्या है? दुगने से 2 कम है, तो इसको ना लिखो क्योंकि इसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है। बाकी लिख सकते रफ में थोड़ी समझने के लिए क्या होता है इसमें। तो देखो इसमें क्या जोड़ना पड़ता है? YNE। क्या जोड़ना है? YNE जोड़ना, सब में प्रत्यय YNE, YNE, YNE। YNE क्या है? आयन, YNE। ओके, प्रत्यय क्या जोड़ा है? YNE। अब देखो यहाँ पर कोई सूत्र तो है नहीं है, तो इसका क्या नाम भी ना लिखो तो चल जाएगा, ठीक है। जब उसका सूत्र ही नहीं बचा तो नाम लिखने की क्या जरूरत है? बाकी नाम लिखना तो पढ़ सकते हैं हम। क्या देखो क्या हो जाएगा? मैथाइन। क्या हो जाएगा? मैथाइन। बाकी कोई महत्व तो नहीं है, क्या? क्योंकि हमारा सूत्र ही गायब है। क्यों? H0 आगे कोई महत्व नहीं है ना। बाकी पढ़ सकते मैथाइन। इसको क्या पढ़ेंगे? एथाइन। इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोपाइन। और इसका नाम ब्यूटाइन, और इसका नाम पेंटाइन, इसका नाम हेक्साइन और हेप्टाइन और ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। ओके, तो इसमें प्रत्यय क्या लगा दिया? YNE। बस हमने क्या बताया था, इसमें आपको कार्बन की गिनती आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कार्बन गिनती। तो कार्बन गिनती, एक कार्बन क्या बोलते हैं? मैथ, 2 कार्बन को एच, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, इस प्रकार से। ओके, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ओके, तो इस प्रकार से हम समझ सकते कार्बन गिनती। अब कार्बन गिनती में हमने क्या लगा दिया? प्रत्यय YNE। क्या लगा दिया? YNE, 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 सब में लगा दिया। अब बस YNE प्रत्यय लगा दी, नाम पढ़ो। मैथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। ओके, तो इस प्रकार से हमने आपको
सूत्र बता दी और नाम भी बता दी। सिर्फ आपको क्या करना है, ट्रिक से समझना है, ना कि उनको रटना है। भले हमारा सूत्र है दुगने से दो कम कि CnH2n-2 है, तो उसमें n का मान रखते रहो। देखो जी n का मान है ना, तो रखना नहीं है उसमें, बस हमने बताया कि इतना रखो अगर समझना, किसी को समझाना हो तो। बाकी सिर्फ आपको समझना क्या, दुगने से दो कम समझना है, दुगने से दो कम, बस गिनती याद करो, प्रत्यय लगा दो, y यानी बस मैथ का y यानी मैथाइन, एथ का y यानी एथाइन, प्रोप का y यानी प्रोपाइन। ओके, अब इसमें इसका नाम दूसरा भी होता है एसिटिलीन। क्या होता है, एसिटिलीन भी होता है, किसका, एथाइन का। तो ध्यान रखना एथाइन का दूसरा नाम क्या है, एसिटिलीन है, तो इसका ध्यान रखना एसिटिलीन, ठीक है। तो बाकी आप इसको नोट कर लो, अच्छे से याद भी कर लेना। तो हमने जैसे बताया ट्रिक के माध्यम से, वैसे आपको याद करना है, सूत्र भी याद करना है और आपको नाम भी याद कर लेना है। सिर्फ कार्बन की गिनती आपको आनी चाहिए, बस प्रत्यय लगा दिया। देखो हमने क्या बताया था, जो हमने हाइड्रोकार्बन प्रकार बताया आपको, सिर्फ हमने क्या बताया था, उसमें दो चीज याद कर लो। क्या, एक तो बॉन्ड वाला सूत्र, एक तो एन वाला, जी वाला है ना, तो सब डेफिनेशन बन जाएगी। अब प्रत्यय तो आप खुद पता कर लोगे, एल्काइन में कौन सा प्रत्यय होगा, आयन है ना, एल्काइन में एन, तो आप प्रत्यय तो खुद पता कर लोगे। बाकी सिर्फ एल्काइन में सिंगल बॉन्ड आएगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, बस इतना ध्यान रखो। और बस एक का सूत्र याद करो, दो कम कर दिया, CnH2n+2 होता है, उसमें दो कम करो, एल्कीन का बन जाएगा, उसमें दो कम करो तो एल्काइन का भी बन जाएगा। इस प्रकार से हमारे सूत्र है, और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इस प्रकार से हमने ये क्या पढ़ लिया, आपके हाइड्रोकार्बन के प्रकार पढ़ लिए। संतृप्त, असंतृप्त, एल्केन, और असंतृप्त में क्या आए थे दोनों, एल्कीन और एल्काइन, तो हमने वो भी पढ़ ली। ओके, तो आप लोग अच्छे से नोट कर लो और याद भी कर लेना अच्छे से। हमारा क्वेश्चन है एल्किल मूलक या एल्किल समूह के नाम एवं सूत्र लिखिए। ओके, क्वेश्चन क्या है, एल्किल मूलक या समूह। ओके, तो मूलक को क्या बोलते हैं, समूह भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना, चाहे एल्किल मूलक बोल दो, चाहे एल्किल समूह भी बोल दो। ओके, इंग्लिश बोलते हैं एल्किल ग्रुप। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, एक सूत्र याद करना है, CnH2n+1। ओके, इस सूत्र की सहायता से आपको सारे सूत्र याद भी हो जाएंगे और इनके नाम भी याद हो जाएंगे। देखो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कैसी है, कार्बन से दुगनी है और एक अधिक, तो दुगने से एक अधिक, देखो n का दुगना 2n और एक अधिक प्लस में हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ आपको याद करना है कि हाइड्रोजन की संख्या दुगने से एक अधिक है। ओके, कैसी है, दुगने से एक अधिक। ओके, बस इतना याद करना है आपको, बस और कुछ नहीं है, सब कुछ बन जाएगा आपसे। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं, देखो n का मान एक रखो। अब देखो यहाँ पर n का मान एक रखना है, तो चाहे सूत्र में मान रख दो, जैसे CnH2n+1, या फिर डायरेक्ट रखो, क्या, दुगने से एक अधिक। देखो जैसे एक रखें तो क्या हो जाएगा, दो एकम दो और एक कितना हो जाएगा, 3, वही आएगा दुगने से एक अधिक। दो रखें, दो का दुगना 4 और एक 5। तो हमने क्या बताया, आपको दुगने से एक अधिक रखना। ओके, तो देखो n का मान एक रखें तो C1 लिखा नहीं आएगा, और एक का दुगना 2 और एक अधिक कितना हो जाएगा, 3। ओके, तो सूत्र क्या बन जाएगा, CH3। ओके, दो रखें, C2 और दुगना कितना होगा, 4 और एक 5। आपको सिर्फ क्या करना है, दुगने से एक अधिक रखना है। ओके, क्या, हाइड्रोजन की संख्या, n का मान 3, तो कार्बन कितने होंगे, 3, H कितने हो जाएंगे, देखो 7, 3 का दुगना 6 और एक 7, 4 रखो, C4H9 है ना, 4 का दुगना 8 और एक 9, C5H11, C6H30, C7H50, C8H70, और अगला क्या होगा, C9H19 और C10H21। ओके, तो क्या करना हमें, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगने से एक अधिक रखना है। तो यहाँ पे देखो n का मान एक रखा, यानी C1H3 CH3, 2 रखा C2H5,
3 रखा यहाँ पर C3H7, 4 रखा C4H9, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या बता रहा है, n बता रहा है कार्बन की संख्या कितनी रख रहे हैं, ओके। यहाँ पर लिखा ना n क्या है, कार्बन की संख्या। तो देखो आपके एल्किल मूलक के सूत्र लग गए हैं। अब हमें क्या करना है, नाम याद करना है इनके, क्या करना है, नाम याद करना है। तो देखो इसके लिए हमने क्या बताया था, कार्बन की गिनती याद होनी चाहिए आपको। तो C है तो कितना C, 1, तो एक कार्बन को क्या बोला जाता, मैथ, 2 को एथ, और 3 को प्रोप, और 4 को ब्यूट, और 5 कार्बन को पेंट, ओके। एक कार्बन को मैथ, 2 को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, और 10 को डेक, ओके। अब देखो इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग एल्किल, क्या पढ़ रहे हैं, एल्किल पढ़ रहे हैं, ओके, ध्यान रखना। अब एल्किल में देखो, एल्किल में देखें, इसमें प्रत्यय क्या आ रहा है, देखो प्रत्यय YL आ रहा है, देखो एल्किल इल आ रहा है, क्या आ रहा है, एल्किल इल, देखो YL आ रहा है, ओके। तो इसमें प्रत्यय क्या जोड़ना है आपको, YL जोड़ना है, YL, ओके, YL, सब में जोड़ दो यही YL। अब देखो यहां पे आपका लिखा है METHYL, इसको पढ़ो क्या हो जाएगा, मैथिल, क्या हो जाएगा, मैथिल, ओके। इसको पढ़ो क्या हो जाएगा, एथिल, इसको पढ़ो क्या हो जाएगा, प्रोपिल, और इसको ब्यूटिल, क्या हो जाएगा, ब्यूटिल, ओके। ब्यूट बोलते ना, इल लग जाएगा, पेंट, तो क्या हो जाएगा, पेंटिल, और यहां पर हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, और यहां पर डेकिल हो जाएगा, ओके। तो देखो CH3 का नाम क्या हो गया, मैथिल, C2H5 का एथिल, C3H7 का प्रोपिल, C4H9 का ब्यूटिल, C5H11 का पेंटिल, C6H30 का हेक्सिल, ओके, C7H15 का हेप्टिल, C8H17 का ऑक्टिल, C9H90 का नॉनिल, और C10H21 का डेकिल हो जाएगा, ओके। तो जी आपके क्या हो गए, सूत्र हो गए किसके, एल्किल मूलक के, और जी क्या होगा, नाम हो गए, ओके। अब देखो इसमें जैसे आपका हमने बताया था एल्किल लिखा है, क्या लिखा है, एल्किल, ओके। तो देखो इसको हम एल्किल भी पढ़ सकते हैं और एल्काइल पढ़ सकते हैं ना, इसको एल्किल भी पढ़ सकते हैं और एल्काइल, देखो इसको हम एल्किल भी पढ़ सकते हैं और एल्काइल भी पढ़ सकते हैं, तो दोनों एक ही बात है, ओके, दोनों एक ही बात है। तो देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैथिल या मिथाइल, ओके, क्या बोल सकते हैं, मिथाइल, इसको एथिल या एथाइल, इसको प्रोपिल या प्रोपाइल, ब्यूटिल या ब्यूटाइल, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर मैथिल भी हो सकता है या मिथाइल भी, तो बाकी स्पेलिंग सब वही है, बाकी पढ़ने का अलग तरीका हो जाता है, मैथिल या मिथाइल, एथिल या एथाइल, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ यही नाम है हमारे क्या, एल्किल के, ओके। अब ध्यान रखना इसमें जहां पर R आ जाए, क्या आ जाए, R, तो R होता है यहाँ पर एल्किल मूलक होता है, क्या होता है, एल्किल मूलक। तो जहां पर आपको R मिले तो समझ जाना क्या है वहां पर, एल्किल मूलक, ओके। तो एल्किल मूलक आपके कितने पढ़ाए हमने, 10, कितने पढ़ाए, 10। अगर माना कि R कहीं पर लिखा है सूत्र में, तो R यानी इनमें से कोई हो सकता है, ओके,
या मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल, ब्यूटिल। ओके, बाकी आपको क्या करना है, 5 तक अच्छे से याद करना है, क्योंकि जी 5 आपके सूत्र ना बहुत ही ज्यादा होते हैं इंपोर्टेंट। ओके, तो 5 सूत्र बहुत ही ज्यादा आपके यूज होते रहते हैं, इसलिए ये इंपोर्टेंट होते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। CH3 क्या है, मेथिल, C2H5 का एथिल, C3H7 क्या है, प्रोपिल, C4H9 क्या है, ब्यूटिल, C5H11 क्या है, पेंटिल। ओके, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। ओके, हमने क्या बताया कि जहां पर R दिख जाए, क्या दिख जाए, R, तो समझ जाना इनमें से कोई लिख सकते हैं हम। ओके, या इनमें से कोई हो सकता है। अगर लिखने को कहे तो लिख देंगे, और अगर कहीं पर आ गया पहचानने के लिए तो पहचान लेंगे कि R क्या है। R क्या है, एल्किल मूलक है या एल्किल समूह। एल्किल को एल्काइल भी बोलते हैं, इसलिए मेथिल को मेथाइल, एथिल को एथाइल, प्रोपिल को प्रोपाइल भी पढ़ सकते हो। ओके, बाकी आपको जो 5 इंपोर्टेंट ज्यादा याद करना है, बाकी याद तो देखो सभी हो गए आपको, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या क्या है, दुगने से एक अधिक है। हाइड्रोजन की संख्या दुगने से एक अधिक रखना है, बाकी सब याद हो जाना है, रटने की कोई बात ही नहीं है। ओके, तो आपको इस प्रकार से याद कर लेना है ट्रिक के माध्यम से, सूत्र और नाम। ओके, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है हैलोजन के नाम लिखिए। ओके, क्वेश्चन क्या, हैलोजन के नाम लिखिए। तो देखो यहाँ पर हैलोजन डली है, हेडिंग और हैलाइड और हैलो, तो 3 कॉलम बने हैं, एक हैलोजन के लिए बना, एक हैलाइड और हैलो। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, हैलोजन क्या है, हैलोजन। अब लेकिन हैलाइड और हैलो लिखा है, तो देखो उसी का रूप है, हैलोजन का रूप है हैलाइड और हैलो। ओके, तो देखो यहाँ पे समझे, यहाँ पे 4 लिखे हैं आपके परमाणु, कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हैलोजन कहते हैं। ओके, चाहे हैलोजन बोल दो चाहे हैलोजन समूह, एक ही बात है। तो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हैलोजन समूह कहते हैं। जी कौन से परमाणु पता है, वर्ग 17 के हैं। कौन से, वर्ग 17 के हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन समूह कहते हैं। अब देखो हैलोजन में सिर्फ 4 समझना है, वर्ग 17 5 आते हैं, जो 5वां तत्व होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ओके, वर्ग 17 में जो 5वां है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो वो नहीं गिनना है हमको। तो देखिए इसमें एफ को पढ़ते हैं फ्लोरीन, क्या पढ़ते हैं, फ्लोरीन। ओके, और Cl को पढ़ते हैं क्लोरीन, क्या पढ़ते हैं, क्लोरीन। और Br को ब्रोमीन, क्या पढ़ते हैं, ब्रोमीन। और I को आयोडीन। ओके, अब देखो इसमें प्रत्यय क्या आ रहा है, लास्ट में इन आ रहा, क्या, इन, फ्लोरीन, इन, क्लोरीन, इन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, तो इस तरीके से याद करना है। अगर हैलोजन आए तो F को क्या पढ़ेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हैलाइड शब्द आए, क्या हैलाइड, तो F को फ्लोरीन नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसके अनुसार। देखो जैसा नाम वैसा काम, जैसा देश वैसा भेष। तो देखो F को क्या पढ़ेंगे, इसमें फ्लोराइड, क्या पढ़ेंगे, फ्लोराइड। ओके, और Cl को क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें देखो हैलाइड लिखा है। अगर हमारा शब्द आ रहा है हैलाइड तो F को हम फ्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ्लोराइड। Cl को क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड पढ़ेंगे। ओके, F को फ्लोराइड और Cl को क्लोराइड। और Br को ब्रोमाइड, क्या पढ़ेंगे, ब्रोमाइड। ओके, और I को आयोडाइड, I को आयोडाइड पढ़ेंगे। ओके, ध्यान रखना है। अब देखो हैलाइड हो गया हमारा। अब देखते हैं हैलो। तो देखो F को हम हैलो के रूप में क्या पढ़ेंगे, हमने क्या कहा था, जैसा देश वैसा भेष, जैसा नाम है वैसा अपन को काम कर देना है। F को क्या पढ़ेंगे, फ्लोरो, क्या पढ़ेंगे, फ्लोरो। और Cl को क्या पढ़ेंगे, क्लोरो। ओके, F को फ्लोरो, Cl को क्लोरो और Br को ब्रोमो, क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो। और I को आयोडो। ओके, I को आयोडो पढ़ेंगे। तो देखो हमने क्या बताया था, अगर हैलोजन है,
अगर हमारा हैलोजन कहीं पर आ रहा है तो F को क्या पढ़ेंगे फ्लोरीन, Cl को क्लोरीन, Br को ब्रोमीन और I को आयोडीन। ओके, अगर कहीं पर हमारा शब्द आ रहा है हैलाइड तो F को फ्लोरीन ना पढ़ेंगे, फ्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे फ्लोराइड। ओके, F को फ्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, फ्लोराइड पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा हैलाइड आ रहा है तो इसके अनुसार पढ़ना है। हमने क्या बताया था, जैसा नाम है वैसे करना हमको, फ्लोराइड। ओके, हैलाइड से आ रहा है, मिल रहा है ना। Cl को क्या पढ़ेंगे क्लोराइड, Br को ब्रोमाइड और I को आयोडाइड। ओके, अगर हैलो शब्द आ रहा है, हमारा क्या रहा हैलो, तो F को क्या पढ़ेंगे फ्लोरो, Cl को क्लोरो और Br को ब्रोमो और I को आयोडो। ओके, तो हमने क्या बताया, हैलोजन, हैलाइड, हैलो एक ही रूप है, बस जैसा नाम होगा वैसा अपन को करना है। हैलाइड है तो आइड लगाना, हैलो है तो ओ लगाना, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना। हैलाइड है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और इसमें हैलोजन सिंपल पढ़ना है। F का क्या नाम होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, तो हैलोजन में पढ़ेंगे सिर्फ जे वाले नाम और हैलाइड में जे वाले नाम पढ़ेंगे और हैलो में हम लोग जे वाले नाम पढ़ेंगे। ओके, तो ध्यान रखना है हैलोजन समूह के नाम। ओके, तो देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। ध्यान रखना अच्छे से, जो हमारे आईयूपीएसी नाम में काम आएंगे अभी। ओके, अब क्वेश्चन है हमारा एल्केन के संरचना सूत्र लिखिए। ओके, क्वेश्चन क्या हमारा, एल्केन के संरचना सूत्र लिखिए। तो अभी हमने क्या पढ़े थे, एल्केन के सूत्र पढ़े थे और नाम, लेकिन अब पढ़ना है क्या, संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र जानते हो क्या होते हैं, संरचना सूत्र वह होते हैं जिस सूत्र को हम संरचना के रूप में लिखते हैं। ओके, जिस सूत्र या अणु को हम संरचना के रूप में लिखते हैं उसे बोलते हैं हम क्या, संरचना सूत्र। ओके, जैसे बात करते हैं पहला, एल्केन में पहला आता है क्या, CH4। क्या आता है, CH4। देखो 10 बताए थे हमने, क्या, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्केन। देखो एल्केन से स्पष्ट हो रहा, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ओके, बताए थे ना हमने 10। तो सभी की आपको क्या करना है, संरचना बनाना है, तो वही कहलाएगी क्या, हमारे संरचना सूत्र कहलाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर एल्केन में आपको पता होना चाहिए कि एल्केन की विशेषता क्या होती है। एल्केन की विशेषता यह होती है कि उसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, ध्यान रखना, कार्बन, कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर कितना कार्बन, 1। तो देखो कार्बन को आपको क्या करना है, बीच में लिखना। क्या करना है, बीच में। H कितने, 4, कितने, 4। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4, चारों तरफ H लगा देना। क्या करना है, चारों तरफ H लगा देना। ओके, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, यानी एक हाइड्रोजन 2 3 4। अब एक बात ध्यान रखना, एक हॉन्क विधि होती है। क्या होती है, हॉन्क विधि। हॉन्क विधि से आपको क्या समझना है, देखो यहाँ पर कि हाइड्रोजन के लिए चाहिए एक बॉन्ड। ओके, हाइड्रोजन को चाहिए एक बॉन्ड, उसमें हम कभी 2 नहीं लगा सकते। ओके, और ऑक्सीजन को चाहिए 2 बॉन्ड, और नाइट्रोजन के लिए चाहिए 3 बॉन्ड, और कार्बन के लिए कितने चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए। ओके, ध्यान रखना, हाइड्रोजन के लिए हमेशा एक बॉन्ड चाहिए होता है और कार्बन के लिए हमेशा 4 बॉन्ड। ध्यान रखना, हॉन्क विधि। देखो 1 2 3 4 हॉन्क, HONC। तो 1 2 3 4 मतलब क्या, H के लिए एक बॉन्ड, ऑक्सीजन के लिए 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन के लिए 3 बॉन्ड और कार्बन के लिए 4 बॉन्ड। ओके, तो देखो यहाँ पर कार्बन के लिए कितने बॉन्ड हो रहा है, 4, 1 2 3 4। ओके, तो ध्यान रखना है आपको हॉन्क विधि। हाइड्रोजन के लिए कितने बॉन्ड चाहिए, 1। तो देखो इसके लिए 1, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, प्रत्येक हाइड्रोजन के लिए 1 बॉन्ड और प्रत्येक कार्बन के लिए 4 बॉन्ड चाहिए। तो एक कार्बन है तो देखो 1 2 3 4। तो देखो ये हमारी क्या हो गई, संरचना हो गई। क्या हो गई, संरचना। इसी को बोलते हैं हम क्या, संरचना सूत्र। ओके, मीथेन का संरचना सूत्र इस प्रकार होगा। तो समझ में आया, क्या करना आपको, कार्बन को बीच में लिख देना है, बाकी आपको क्या करना है, चारों तरफ बॉन्ड लगा देना। H कितने, 4, 1 2 3 4। ओके, अब देखते हैं अगला। अगला सूत्र है हमारा क्या, दूसरा क्या था इसमें, एथेन। क्या था, एथेन, C2H6। ओके, अब इसका बनाते हैं। देखो जो कार्बन होंगे उनको हमें बीच में लिखना है। कहाँ पर लिखना है, बीच में। तो कितने कार्बन है, 2। तो हमें क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से लिख देना। क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से लिख दिया हमने, सिंगल बॉन्ड से लिख दिया। अब देखो हमने क्या बताया,
कार्बन के लिए आपको 4 बॉन्ड चाहिए। कितने बॉन्ड चाहिए? 4। देखो प्रत्येक कार्बन के लिए एक कार्बन है, यहाँ पर कितने बॉन्ड? 1। ओके, इसके लिए भी 1। देखो 1 लगा है, हम 3 और लगा देंगे, 1 2 3। हमने क्या बताया? प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। 1 लगा था, 2 3 4। इसके लिए देखो 1 लगा है, 2 3 4। ओके, इसमें H लगा दो, 1 2 3 4 5 6। देखो H कितने? 6। 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिक H हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है? कार्बन की बॉन्ड बैलेंस याद करना है। कितनी? 4। कार्बन के लिए 4 बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। तो हमने क्या बताया था? पहले आपको सिंगल बॉन्ड से लिख देना। क्या किया था हमने? सिंगल बॉन्ड से लिख दिया। यहाँ पर 1 था, 2 3 4, यहाँ पर 1 था, 2 3 4। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? संरचना सूत्र हो गया। हमने क्या बताया? होंग विधि से ध्यान रखना, हाइड्रोजन के लिए 1 बॉन्ड। देखो प्रत्येक हाइड्रोजन के लिए 1 1 बॉन्ड हो रहा है। कहीं पर 2 तो लगे नहीं है, ऐसा तो है नहीं है 2 लगे, है ना? तो 2 नहीं लगाना हमें हाइड्रोजन के लिए। और कार्बन के लिए आपको चाहिए कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड चाहिए। कितने? 4। अब देखते हैं अगला। तीसरा है हमारा क्या है? प्रोपेन, C3H8। ओके, क्या है? C3H8। तो C3H8 का बनाएंगे तो देखो हमने क्या बताया? कार्बन को आपको बीच में लिखना है। तो कितने कार्बन है? 3, 1 2 और 3। और प्रत्येक कार्बन को आपको क्या करना है? सिंगल बॉन्ड से लिखना है। क्या करना है? सिंगल बॉन्ड से करना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है? प्रत्येक कार्बन के लिए 4 बॉन्ड देखना है। कितने बॉन्ड देखना है? 4 बॉन्ड। तो देखो 1 लगा है, 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। अब देखो बीच वाला कार्बन, तो बीच वाले कार्बन के लिए कितने हो रहा है? 1 और 2। कितने हो रहा है? 2। तो 2 और चाहिए, 1 ऊपर लगा देंगे, 1 नीचे। 1 2 3 4। ओके, ऐसे इसके लिए देखें 1 हो रहा है, 2 3 4। अब इसमें लगा दो H, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो देखो C3H8। देखो 1 2 3, तो 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो C3H8 ये किसका सूत्र है? प्रोपेन। किसका सूत्र है? प्रोपेन। तो प्रोपेन का क्या हो गया? जी संरचना सूत्र हो गया। ओके, इस प्रकार से करना है। हमने क्या बताया था? एल्केन की विशेषता क्या होती है? कार्बन कार्बन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या? सिंगल बॉन्ड। तो हमें पहले क्या करना? सिंगल बॉन्ड 1 1 बॉन्ड में लिख देना। ओके, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं, इसी का देखना आपको, इसी का सूत्र देखना है। अगला क्वेश्चन नहीं देखना है, क्वेश्चन थोड़ी देर बाद देख रहे हैं। अब चौथा देखो, इसमें चौथा क्या आपका? ब्यूटेन का क्या? C4H10। ओके, क्या है? C4H10। तो हमने क्या बताया? आपको पहले क्या करना है? प्रत्येक कार्बन के लिए 1 1 बॉन्ड लगा देना है। ओके, क्यों? क्योंकि एल्केन की विशेषता क्या होती है? कार्बन कार्बन के मध्य क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। ओके, देखो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, इसके मध्य सिंगल बॉन्ड, इसके मध्य भी क्या? सिंगल बॉन्ड। ओके, अब देखना है आपको कि प्रत्येक कार्बन के लिए हम 4 बॉन्ड कैसे करेंगे। तो देखो आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लगाना है। क्यों? क्योंकि एल्केन की विशेषता ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, हमने डेफिनेशन में पढ़ाया आपको। अब देखो आपको 4 बॉन्ड करना है चारों तरफ। देखो 1 लगा है, 2 3 4। ओके, इसमें इस वाले कार्बन के लिए देखो 1 2, इस कार्बन के लिए देखो 2 लगे, 1 और 2। तो देखो 2 लगे, 3 और 4। इसके लिए देखो 1 2 3 और 4। इसके लिए देखो 1 लगा, 2 3 4। अब यहाँ पे क्या लगा देना हमको? H। क्या लगा देना है? H। क्या लगाना है? H लगा देना। अब गिनो, देखो 1 2 3 4, तो C4 हो गया हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H10। ओके, तो जी हमारा क्या हो गया? ब्यूटेन। ब्यूटेन का संरचना सूत्र हो गया। ओके, इस प्रकार से बनाना हमको। ओके, क्लियर है? समझ में आया आपको? हमने क्या बताया? पहले आपको प्रत्येक कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लिख देना है, बाकी फिर आपको क्या करना है? चारों तरफ आपको 4 बॉन्ड कर देना है, बाकी हाइड्रोजन अपने आप हो जाएंगे इसमें एल्केन में। ओके,
अब देखते हैं अगला संरचना सूत्र किसका है, 5वां है पेंटेन का। किसका है, पेंटेन का। देखते हैं, पांचवा देखते हैं किसका, पेंटेन, C5H12। ओके, ये क्या है हमारा, पेंटेन। तो पेंटेन का देखना है, तो कितने कार्बन, 5। तो आपको क्या करना है, 5 कार्बन लिख देना सिंगल बॉन्ड से। ओके, 1 2 3 4 5, C5 लिख दिया। हमने क्या बताया, प्रत्येक कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देना। ओके, अब देखो, एक हमें कितनी चाहिए कार्बन के लिए, 4 बॉन्ड। कितने चाहिए, 4। एक हो गया, 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4। इसके लिए देखो 2, 1 और 2 है, 3 4। इसके लिए देखो कितना हो रहा है, 1 2 3 4। इसके लिए देखो कार्बन, इस वाले कार्बन के लिए देखो बॉन्ड कितना हो रहा है, 1 2 3 4। हमने क्या बताया, प्रत्येक कार्बन के लिए 4 बॉन्ड चाहिए हमें। तो देखो गिन लो, इसके लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब इसमें देखो H लगा दो। क्या लगा दें, H। क्या लगा दें, H लगा देंगे हम। अब काउंट करो इनको, C1 C2 2 3 4 5, तो C5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, C5 12 हो गया। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, और C1 C2 C3 C4 C5, तो C5H12 हो गया। तो इस प्रकार से हमें सब संरचना सूत्र बना लेना। ओके, अब एक और देख लो इसमें, उसका देख लो हेक्सेन का। हेक्सेन क्या होता है, C6H14। ओके, ये किसका है, हेक्सेन। तो हेक्सेन का और देख लो, बाकी देखो इसी प्रकार बनाना है। आप 10 तक पूरी कंप्लीट कर लेना। ओके, हम आपको 6 तक बताया जा रहा है हेक्सेन तक। तो कितने कार्बन है, 6। तो पहले क्या करना आपको, सिंगल बॉन्ड से लिख देना, 1 2 3 4 5 और 6। देखो प्रत्येक कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड से लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, तो C6 है। अब देखो इसके लिए एक बॉन्ड है, हमें कितने चाहिए, 4 2 3 4। इसके लिए देखो इस कार्बन के लिए कितने बॉन्ड है, 1 2 चाहिए, 4 तो 3 4। देखो इसके लिए कितने थे, 1 2, और कितने लगाने पड़ते, 4। तो 1 2 और कर दिया, तो 1 2 3 4। इसके लिए देखो 1 2 3 4। इसके लिए देखो 1 2 3 4। इसके लिए 1 2 3 4। इसके लिए 1 लगा है, 2 3 4। ओके, H लगा दो यहाँ पर, सभी जगह क्या लगा दें, H लगा दें यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, हमारा सूत्र बन जाएगा कौन सा, संरचना सूत्र। क्यों, क्योंकि जिस सूत्र को हम संरचना के रूप में लिखते हैं वही कहलाता हमारा क्या, संरचना सूत्र। ओके, तो देखो कार्बन कितने थे, 6, तो C6। हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 और 40। तो सूत्र हो गया हमारा क्या, C6H40, यानी हेक्सेन का क्या हो गया, हमारा संरचना सूत्र हो गया। जिस सूत्र को हम संरचना के रूप में लिखते हैं वही कहलाता हमारा क्या, संरचना सूत्र। ओके, तो एग्जाम में आते हैं लिखने के लिए कि संरचना सूत्र बनाइए या लिखिए। ओके, तो हमें इस प्रकार से लिखना पड़ता है। तो बस ध्यान रखना है आपको, हॉन्क विधि। क्या रखना है, हॉन्क विधि। क्या, हाइड्रोजन के लिए 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन के लिए 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन के लिए 3 बॉन्ड और कार्बन के लिए 4 बॉन्ड चाहिए हमको। ओके, तो आपसे सब बन जाएंगे। अब इसके बाद हमको पढ़ना है एल्कीन के संरचना सूत्र। ओके, बस आपको क्या करना है, बॉन्ड याद रखना है। एल्केन में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। ओके, ध्यान रखना, बॉन्ड से हमें संरचना सूत्र प्राप्त होते हैं। हम बिल्कुल रटते नहीं है कि हम संरचना सूत्र को रट लें, सिर्फ हमें बॉन्ड पता होना चाहिए, कार्बन कार्बन कितनी आनी चाहिए। तो इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आते हैं, एल्कीन में सिर्फ एक जगह आता है कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। देखते हैं कैसे। अब हमारा क्वेश्चन है क्या, एल्कीन के संरचना सूत्र लिखिए। अभी हमने किसके बनाए, एल्केन के। ओके, तो ध्यान रखना है, अभी हमने एल्केन के बनाए, अब बनाना क्या, एल्कीन के। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एल्कीन में कितने बॉन्ड आते हैं कार्बन कार्बन के मध्य। देखो
एल्केन में क्या आते हैं, सिंगल बॉन्ड आते हैं, कार्बन कार्बन, और इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है, कार्बन कार्बन की मात्रा, लेकिन एक जगह आएगा, ओके, सभी जगह नहीं, केवल एक जगह आएगा क्या, डबल बॉन्ड। और एल्काइन में क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड आते हैं एक जगह, ओके, सभी जगह नहीं, सिर्फ एक जगह आएंगे, ओके, तो ध्यान रखना है। अब पहला सूत्र था इसमें CH2 था, क्या था, CH2 किसका था, मैथीन का, किसका था, मैथीन का। तो हमने बताया था मैथीन का संरचना सूत्र नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, इसी कारण CH2 को अमान्य कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अमान्य कर देते हैं, ओके। वैसे नाम तो है मैथीन, लेकिन इसको क्या कर देते, अमान्य कर देते, क्यों कर देते वो हम बता रहे हैं। लेकिन इसके पहले दूसरा समझे, दूसरा होता है आपका C2H4, ओके, क्या होता है, C2H4 होता है एथीन, ओके, या इसको बोलते हैं एथिलीन, क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं। तो इसका हमें क्या बनाना है, संरचना सूत्र बनाना है, ओके। तो आप लोग क्रम से लिखते जाना, जैसे हम लिख रहे हैं 1 2 3 4, ओके, तो इसी प्रकार आप लोग भी लिखते जाना। तो देखो यहाँ पर पहले इसका देखते हैं। तो हमने क्या बताया, आपको एल्कीन में क्या करना है, सिर्फ एक जगह कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगाना है। तो देखो पहले तो सिंगल बॉन्ड लगाना है, क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन कितने हैं, 2, कितने, 2, तो देखो 2 कार्बन, तो यहाँ पर तो एक जगह डबल बॉन्ड तो आएगा। अब 2 ही कार्बन है तो एक जगह क्या यहीं पर आ जाएगा। तो पहले तो एक जगह आपको क्या करना, डबल बॉन्ड। अगर और कार्बन है तो और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, ओके। एक जगह ये आएगा डबल बॉन्ड, क्यों, एल्कीन में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ओके, एक जगह है। बाकी अगर और कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड आएंगे। अब देखो हमें चाहिए कितने बॉन्ड, कार्बन के लिए, प्रत्येक कार्बन के लिए कितने बॉन्ड चाहिए, 4, कितने चाहिए, 4। अब लगे इसके लिए देखो 2, तो 2 और चाहिए, 1 और 2, इस तरफ लगा दे, कहीं पर लगा दो, यहाँ पर नहीं लगाए तो यहाँ पर लगा दो, ओके, यहाँ पर नहीं लगाए तो यहाँ पर, बस क्या करना है, 4 बॉन्ड करना है। यहाँ पर देखें 2 लगे इसके लिए, कितने लगे, 2, तो 2 और चाहिए, तो क्या करेंगे हम, 1 और 2। तो देखो आपको क्या करना है, H लगा देना है, यहाँ पर क्या लगा देना, H, ओके। तो देखो प्रत्येक कार्बन के लिए बॉन्ड कितना हो रहा है, 1 2 3 4, इसके लिए देखो 1 2 3 4, ओके। तो हमने क्या बताया आपको, पहले क्या करना, कार्बन कार्बन के मध्य एक जगह डबल बॉन्ड कर देना, अगर और कार्बन है तो वहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड करना है। और बाकी आपको क्या करना है, 4 बॉन्ड करना है कार्बन के लिए, प्रत्येक कार्बन के लिए। 2 लगे थे, 3 4, और यहाँ पे देखो 2 लगे थे, 3 4, ओके। इस प्रकार से हमारा क्या संरचना सूत्र हो गया, किसका, एथीन का, ओके। अब ये देखे इसमें केवल क्या है, एक कार्बन, क्या है, एक कार्बन। तो उसमें क्या होता था, कार्बन कार्बन के मध्य, ओके, क्या होता था, कार्बन कार्बन के मध्य। और फिर वैसे भी देखो अगर हम डबल बॉन्ड लगाएं यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसके लिए तो 4 बॉन्ड होगा, लेकिन H कितने हैं, 2, कितने H। तो हमने क्या बताया था, H के लिए 2 बॉन्ड नहीं आते कभी, केवल एक ही सिंगल बॉन्ड आता, ओके। तो देखो कार्बन की बैलेंसी तो पूरी हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन की बैलेंसी पूरी नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारा सूत्र गलत है। जिसकी बैलेंसी पूरी नहीं होगी वो सूत्र हमारा क्या होगा, अमान्य होगा, ओके। कार्बन के लिए तो बॉन्ड हो रहा है 4, लेकिन हाइड्रोजन के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए कितने बॉन्ड चाहिए, 1, ओके। दोनों होते हैं, ध्यान रखना है। कोई भी हो, कोई भी परमाणु हो, उसको जितनी की जरूरत होगी उतना ही लेंगे, वो एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ है या फिर खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, अगर हम 2 रोटी खाते हैं तो सिर्फ हम 2 ही रोटी खाएंगे। 4 खा लोगे, 3 खा लोगे, 5 खा लोगे तो आपको नुकसान कर जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार परमाणु है, जितने चाहिए तो उनको उतने ही चाहिए होते हैं, बाकी एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, ओके। इसलिए ये सूत्र क्या होता है, अमान्य होता है, ओके। तो पहला हो गया, दूसरा। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा है आपका क्या, प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन का क्या है, C3H6। ये किसका सूत्र है, प्रोपीन, ओके। एल्कीन का पढ़ रहा है तो एल्कीन में तीसरा। अब देखो अच्छा कैसे पता करेंगे सूत्र प्रोपीन का है, सूत्र से पता कर लेंगे। कैसा, हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन संख्या कैसी है, दुगनी। तो दुगनी किसमें होती, एल्कीन। और 3 कार्बन क्या बोला जाता, प्रो।
3 कार्बन को प्रोप और एल्कीन है दुगना है तो क्या आएगा फिर इन, तो प्रोपीन। जैसे हम लिख दें C3H8, ये बताओ किसका सूत्र होगा, एल्केन का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से कितनी है, दुगनी से 2 अधिक, 3 का दुगना 6 और 2 अधिक 8, तो जिसमें दुगनी से 2 अधिक रहेंगे तो क्या कहलाएंगे, एल्केन। क्या कहलाएंगे, एल्केन कहलाएंगे। और 3 कार्बन है तो एल्केन प्रत्यय क्या आता है, एन, और 3 कार्बन क्या बोला जाता है, प्रोप, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा। ओके, 3 कार्बन क्या बोला जाता है, प्रोप, क्या बोला जाता है, प्रोप बोला जाता है। और एल्केन की विशेषता बता रहा है क्या, दुगने से 2 अधिक, तो प्रत्यय क्या आ जाएगा, एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ओके, तो हाइड्रोजन देख के पता कर लेते कैसे, दुगने है कि दुगने से 2 कम है कि दुगने से 2 अधिक है। ओके, तो एल्कीन में कैसे रहते हैं, दुगने रहते हैं। ओके, तो देखो कितने कार्बन, 3, तो पहले आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से लिख देना। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, एक जगह कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगाना है। क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना एक जगह है। तो देखो माना कि हमने यहाँ पर लगा दी, कहीं पर लगा दो, दोनों प्रकार समझाते रहे हम। ओके, तो देखो इसके लिए कितने बॉन्ड हो रहा है, 2, 3 और 1, 4। इसके लिए देखो कितना हो रहा है, 1, 2, 3, एक और चाहिए 4। ओके, इसके लिए करो 1, 2, 3, 4। ओके, अब यहाँ पर जहाँ पर बॉन्ड लगे H लगा दो, अपने आप H पूरे हो जाएंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो S6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, और C3 1, 2, 3, तो C3H6, ठीक है, क्या हो गया, C3H6 हो गया। तो हमने क्या बताया आपको, सिर्फ कार्बन की बॉन्ड बैलेंस ही करना, ध्यान कितनी है, 4, बस एक जगह आपको डबल बॉन्ड लगाना कार्बन कार्बन के मत, क्या हो, क्योंकि एल्कीन। जैसे हमने यहाँ पर लगाया, हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो देखो दूसरे तरीका भी समझ सकते हैं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हमने यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड, कहाँ पर, यहाँ पर। ओके, तो देखो यहाँ पर गिनो 1, 2, 3, 4 करना है हमें बॉन्ड, यहाँ पर गिनो, इसके लिए कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, इसके लिए गिनो 1, 2 हो रहे हैं तो 3, 4। अब लगा दो H लगा दो यहाँ पर, तो H गिनो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो कहीं पर भी अपन डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, पूरी बैलेंस ही हो जाएगी। ओके, ध्यान रखना, बस कार्बन के लिए बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 4, और प्रत्येक हाइड्रोजन के लिए कितने होने चाहिए, 1। ओके, प्रत्येक हाइड्रोजन के लिए 1 बॉन्ड होना चाहिए और प्रत्येक कार्बन के लिए 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो हमसे संरचना सूत्र बन जाएंगे। ओके, और बस इसमें ध्यान रखना है कि एल्कीन है तो एल्कीन में क्या आएगा, एक जगह क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के मध्य, एक जगह सिर्फ, बाकी सिंगल बॉन्ड ही होंगे। ओके, अब देखते हैं अगला, चौथा क्या आपका, ब्यूटीन। क्या है, ब्यूटीन। तो देखें ब्यूटीन का होता है C4H8। क्या होता है, C4H8। तो कितने कार्बन है, 4, कितने हैं, 4, तो 1, 2, 3 और 4। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, एक जगह है सिर्फ डबल बॉन्ड लगाना, कार्बन कार्बन की मात्रा सिर्फ एक जगह है। ओके, डबल बॉन्ड, तो कहीं पर लगा दो, माना कि हमें बीच में लगाना है। ओके, देखो कहीं पर लगा दो, बस आपको क्या करना है, प्रत्येक कार्बन के लिए 4 बॉन्ड कर लेना पूरे। ओके, बस 4 बॉन्ड पूरे कर ली, हमारा सूत्र सही हो जाएगा। देखो इस कार्बन के लिए देखो 1 बॉन्ड हो रहा है, तो 1, 2, 3, 4 हो गए। इसके लिए देखो 2 और 3, 1, 4। इसके लिए देखो 2 और 1, 3 और 1, 4। 3 हो रहे थे, 1 कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें 4 चाहिए। इसके लिए कितने, 1 हो रहा है, तो 2, 3, 4। अब यहाँ पर क्या लगा देना, हमको क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। क्या लगाना है, हाइड्रोजन। देखो गिनो हाइड्रोजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो क्या C4H8। क्या हो गया, C4H8 हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया किसका, ब्यूटीन का संरचना सूत्र हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, संरचना सूत्र बनाना है। कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं पर भी कार्बन कार्बन के मध्य, बस आपको क्या करना है, वहां पर प्रत्येक कार्बन के लिए आपको 4 बॉन्ड गिनना है। अगर नहीं हो रहा तो पूरा कर लेना, आपके हाइड्रोजन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, अर्थात हमारा संरचना सूत्र पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगला देखते हैं क्या, पेंटीन का है। तो सूत्र क्या होता है,
पांचवा है हमारा क्या, पेंटीन C5H12 सॉरी 10, किसका है, पेंटीन का है। तो देखें कितने कार्बन है, 5, तो क्या करना है 1 2 3 4 5। ओके देखो पहले आपको सिंगल बॉन्ड से लिख दिया ना, बाकी एक जगह पर आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा देना। क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना, सिर्फ एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करना, बाकी रहना सिंगल बॉन्ड। ओके अब क्या करना है, प्रत्येक कार्बन के लिए 4 बॉन्ड गिनो आप। ओके प्रत्येक कार्बन के लिए 4 बॉन्ड काउंट कीजिए आप, आपसे संरचना सूत्र बन जाएगा। देखो 2 हो रहे यहाँ पर, 3 और 1 4। ओके इसके लिए देखो इसके लिए क्या था, 2 थे, 3 4 कर दिया हमने। इसके लिए करो कितने हो रहे हैं, 2 और 1 3। तो देखो ऊपर भी लगा सकते हैं, चाहे नीचे भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर नहीं लगाना तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अरे क्यों खाली है चारों तरफ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे नहीं करना है ना। तो स्पष्ट नजर आनी चाहिए, इस प्रकार से लगाना, 1 2 और 3 4। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो कहीं पर लगा सकते हैं। ओके तो हम नीचे लगा रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 है 2 3 4। ओके लगा दो यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन। जहाँ पर बॉन्ड लगे हैं क्या लगाना है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 और C5 1 2 3 4 5, तो C5H10 हो गया हमारा क्या, संरचना सूत्र होगा किसका, पेंटीन का हो गया। ओके तो आपको समझ में आया है। ओके ना, इस प्रकार से हमको क्या करना है, सभी के संरचना सूत्र बना लेना। ओके तो हमने आपको 5 बता दिए। ओके तो आप आगे आप लोग कर लेना। ओके तो इस प्रकार से हमें बनाना है। एक और देखना हो तो जैसे देखते हैं किसका, हेक्सीन का। क्या, हेक्सीन का देखते हैं। हेक्सीन का सूत्र क्या होता है, C6H12। किसका है ये, हेक्सीन का है। अब हमने क्या बताया, देखो चाहे इतने बना लो आप, बस इसमें क्या थोड़ा समझ लेना ट्रिक से, बस और कुछ नहीं करना है। देखो कितने कार्बन है, 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। ओके 1 2 3 4 5 6, तो एक जगह क्या करना है, सिर्फ आपको डबल बॉन्ड लगाना है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब काउंट करो यहाँ पर, एक हो रहा है 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके ऊपर भी लगा सकते, नीचे भी कहीं पर। इसके लिए गिनो 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या करना है आपको, हाइड्रोजन लगा देना। क्या करना है, हाइड्रोजन लगा देना है। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो C6H12। ओके हमारा क्या हो गया, हेक्सीन का संरचना सूत्र बन गया। ओके तो इस प्रकार से हमको 10 बना लेना है, बाकी 4 बचे आप लोग कर लेना पूरे। ओके तो इस प्रकार से करना है, समझ में आया होगा आपको। ओके एक जगह सिर्फ हमको डबल बॉन्ड लगाना, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। बस कार्बन के लिए आपको 4 बॉन्ड अच्छे से कर लेना है। अगर 1 हो रहा है तो 3 लगा देना, 2 हो रहा है तो 2 लगा देना। ओके कहीं पर लगा सकते ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पर था, यहाँ नहीं लगाना है तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ओके ध्यान रखना है, बस हमें 4 बॉन्ड करना है, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो आपको क्रम से कर लेना है सबके संरचना सूत्र, पहले दूसरे तीसरे चौथे 5 6 में की सबके लिखवा दिए, और जिनके नहीं लिखे अभी आप लोग बना लो, इसी तरह बनाना। ओके अब इसके बाद देखते हैं क्या, एल्काइन के संरचना सूत्र। बिल्कुल ऐसे ही बनना है, बस उसमें क्या होना, 3 बॉन्ड। एक जगह है कार्बन कार्बन के मध्य क्या होना है, ट्रिपल बॉन्ड होना है। ओके तो देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है एल्काइन के संरचना सूत्र लिखना है। ओके क्या लिखना है, एल्काइन की संरचना सूत्र लिखिए। ओके तो देखो इसमें जो पहला सूत्र होता है बिल्कुल गलत होता है। क्यों, CH0, तो 0 आता नहीं, क्योंकि 0 आएगा तो हट जाएगा, तो ये हमारा सूत्र पूरा ही गलत होता है। तो इसमें क्या होता है, दूसरा आता है। तो दूसरा सूत्र हमारा क्या, C2H2। ओके किसका है, एसिटिलीन का है। किसका है, एसिटिलीन का। तो देखें एसिटिलीन में देखें क्या हो जाएगा। देखो आपको क्या करना है, इसमें एक जगह कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड करना है। कितने बॉन्ड करना है, 3 बॉन्ड करना है एक जगह कार्बन कार्बन के मध्य।
तो देखें इसमें तो एक ही जगह है कार्बन कार्बन, तो यहीं पर कर दो 3 बॉन्ड। तो देखो प्रत्येक कार्बन के लिए आपको क्या करना है, 4 बॉन्ड करना है। तो 3 बॉन्ड तो हमें एक जगह लगानी पड़ेंगे, 3 बॉन्ड हमें एक जगह लगानी पड़ेंगे। क्यों? एल्काइन की विशेषता होती है। ओके, तो बाकी आपको 4 बॉन्ड करना, 3 हो गए, इसके लिए करना 3 हो गए, तो एक कर दो यहाँ पर, कहीं पर लगा दो, यहाँ पर कहीं पर भी, और इसके लिए करना 3, तो 1 हो गया 4। तो देखो H लगा दो, तो देखो C2H2, तो ये हमारा क्या हो गया, एसिटिलीन का क्या हो गया, या बोल सकते हैं इसको क्या, एथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथाइन। तो एथाइन का क्या हो गया, हमारा संरचना सूत्र हो गया। ओके, क्या हो गया, एथाइन का संरचना सूत्र हो गया। अब देखते हैं किसका, अगला प्रोपाइन का। तो प्रोपाइन में क्या है, इसी प्रकार से करना है। सूत्र है C3, क्या है, C3H4, क्योंकि दुगने से 2 कम होता है, 3 का दुगना 6 और 2 कम कर दो कितना हो जाएगा, 2 कम कर दो कितना हो जाएगा, 4। तो ये होता है क्या, हमारा प्रोपाइन होता है। ओके, हाइड्रोजन की संख्या देख के पता कर लेते हैं कि कौन सा सूत्र किसका है। जैसे हम लिखते हैं C3H8, तो ये किसका सूत्र है बताओ, प्रोपेन का। क्यों? 3 कार्बन बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं 3 कार्बन को। और N, अब प्रत्यय क्या लगेगा, N का इन की आयन N लगेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से कितनी है, दुगने से 2 अधिक। तो दुगने से 2 अधिक किस में लगता है, N, एल्केन में। तो क्या लगा देंगे N, तो किसका हो जाएगा हमारा जो सूत्र, किसका हो जाएगा, प्रोपेन का। हम लिखते हैं C3H6, तो ये किसका होगा, प्रोपीन का होगा। किसका होगा, प्रोपीन का होगा। क्यों? प्रत्यय क्या लगना, इन, क्योंकि दुगना है। जब दुगने से 2 अधिक रहेंगे तो N, जब दुगना रहेंगे तो इन, और जब दुगने से 2 कम रहेंगे तो क्या, आयन। ओके, तो हाइड्रोजन की संख्या से पता कर लेंगे सूत्र किसका है। अभी तो आप अलग अलग पढ़ रहे हो, मिक्स पढ़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन की संख्या देख के पता करना है कि सूत्र किसका है। ओके, दुगने से 2 अधिक है हाइड्रोजन तो एल्केन का होगा, दुगना है तो एल्कीन का होगा, अगर दुगने से 2 कम है तो किसका होगा, एल्काइन का होगा। ओके, तो देखो 3 का दुगना क्या है यहाँ पर 6, और 2 कम कर दो 4। इसका संरचना सूत्र बनाना है हमें। तो देखिए यहाँ पर तो क्या है, 3 कार्बन, 1 2 3। हमको क्या करना है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है, कहीं पर लगा दो, यहाँ पर लगा दिया। और बाकी आपको क्या करना है, कार्बन के लिए 4 बॉन्ड गिनो, 3 हो गए, 1 4, यहाँ पर गिनो 1 2 3 4, पूरे हो रहे 3 और 1 4 हो गया। इसके लिए हो गया, पूरे तो नहीं लगाना है, इसके लिए गिनो 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या लगाना है, H, क्या लगाना है, H। देखो 1 2 3 4, तो क्या हो गया, C3H4। ओके, तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड। जैसे हमें यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे। ओके, अभी लगाया था हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे लगा रहे हैं। तो देखो एक बॉन्ड है 2 3 4, इसके लिए गिनो 3 और 1 4, नहीं लगाने आप, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 4। ओके, तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4, देखो 4 और 3 कार्बन। ओके, तो हमारा क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया प्रोपाइन का। अब देखते हैं किसका, चौथा है आपका ब्यूटाइन। क्या सूत्र, C4H6, दुगने से 2 कम, 4 का दुगना 8 और 2 कम कर दो कितना हो जाएगा, 6। तो देखो किसका है, ब्यूटाइन। तो 4 कार्बन है, तो आपको क्या करना है, पहले सिंगल बॉन्ड सिलेक्ट कर देना। एक जगह सिर्फ क्या करना है आपको, एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड कर देना। क्यों? क्योंकि एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखो गिनो 1 2 3 4, हमने क्या बताया, कार्बन के लिए 4 बॉन्ड चाहिए। यहाँ पर गिनो इसके लिए 3 और 1 4 सही है, इसके लिए गिनो 3 और 1 4 सही है, यहाँ पर 1 हो रहा है 2 3 4। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो। अब हाइड्रोजन गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो देखो C4H6 1 2 3 4, नहीं C4, तो कार्बन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 6। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। ओके, तो आपको सब लिखते जाना क्रम से। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका किसका, पेंटाइन का, C5H8। ओके, C5H8 का है।
तो आपको क्या करना है, पहले सिंगल बॉन्ड से लिख देना है। क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से लिख देना। ओके, 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लिख देंगे, जितने भी कार्बन होंगे सिंगल बॉन्ड से लिख देंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ एक जगह क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना। माना कि हम यहाँ पे लगा दें, ठीक है, कहीं पर भी लगा सकते हो। ओके, जैसे माना कि हमें यहाँ पर लगाना, लास्ट में लगाना है, तो कहीं पर लगा दो। अब देखो आपको एक जगह कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगाना, बाकी सब एक एक कर देना है। अब देखो जहां पर नहीं है वहां पर क्या करना है, चारों तरफ कार्बन के वहां पर आपको 4 बॉन्ड देखना, नहीं हो रहा है तो लगा देना। देखो यहाँ पर कितना, इस कार्बन के लिए 1, तो 2 3 4, इस कार्बन के लिए कितने बॉन्ड, कितने 1 2 3 4। ओके, इसके लिए कितने 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, और जबकि चाहिए कितने 4, तो क्या करेंगे, लगा देंगे 2 3 4। इसके लिए कितने हो रहा है 3, और इसके लिए सॉरी यहाँ पे 3 और यहाँ पर 1, तो 3 और 1 कितने हो 4, नहीं चाहिए इसके लिए कितने हो 3 हो रहा है, 1 चाहिए। ओके, 1 चाहिए तो 1 लगा दो। तो अब बाकी में H लगा दो, सब में जहाँ पर बॉन्ड लगा है तो क्या लगा दे H। ओके, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 7 और ये 8। ओके, हो गए ना हमारे पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, C5H8 हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करना है, संरचना सूत्र बनाना है। कहीं पर भी लगा सकते हैं हम बॉन्ड, कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब जैसे देख लो इसी में, जैसे हमें बीच में लगाना है, कहीं पर इसमें माना कि बीच में लगाना है, देखो बीच में लगा दो कहीं पर, तो गिन लो 1 हो रहा है, 2 3 4, यहाँ पे देखो 3 और 1 4, नहीं लगाना। इसके लिए गिनो 3 और 1 4, नहीं लगाना। इसके लिए 2 हो रहा है, 1 और 2 3 4, इसके लिए 1 हो रहा है, 1 2 3। ओके, तो लगा दो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो हमने दूसरे प्रकार से बता दिया, आपको सिर्फ एक बार लिखना है, बाकी तो समझाया हमने कि ऐसा भी कर सकते हैं। देखो एक जगह हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड कर देना। ओके, तो इस प्रकार से संरचना सूत्र बन जाएंगे। अब देखो अगला देख लो, देखना हो तो बाकी आप लोग बना लेना। अब अगला है C6H10। ओके, तो कितने कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो एक जगह लगा दो क्या, ट्रिपल बॉन्ड, तो माना कि यहाँ पे लगा दिया हमने। ओके, अब देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो एक जगह लगाना कार्बन के मध्य, बाकी सिंगल। 3 है 1 4, यहाँ पे 3 और 1 4, नहीं लगाना। यहाँ पे 2 हो रहा है, 2 कर दो, यहाँ पे 2 हो रहा है तो 2 लगा दो, यहाँ पे 2 हो रहा है 3 4, यहाँ पर 1 हो रहा है 1 2 3, बाकी में क्या लगा दें, यहाँ पे उसमें H, तो H गिनो कितने हो रहे हैं, अपने आप पूरे हो जाते हैं H। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C6H10 हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा हेक्साइन का हो गया। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, सबके संरचना सूत्र बना लेना। ओके, सबके संरचना सूत्र आपको अच्छे से बना लेना कॉपी में, जैसे हमने बताया क्रम से कर लेना। ओके, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन के सबके बना लो, जितने हमने बना दी वो बे बना लो, और जो नहीं बनाए तो आप लोग अपने मन से बना लो। ओके, तो हमें सिर्फ क्या करना है, कार्बन की बॉन्ड बैलेंस याद करना, कितनी 4, हाइड्रोजन की कितनी है 1। ओके, हमने बताई थी ना हॉन्क विधि, तो सभी हाइड्रोजन के लिए 1 हो रहा है, देखो इसके लिए, और कार्बन के लिए हमें 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम बना लेंगे सभी की, कोई भी आ जाए। और हमने क्या बताया था, कैसे पता करेंगे कोई सूत्र किसका है, तो हाइड्रोजन देख के, अगर दुगने से 2 देखे एल्केन का, दुगना है तो एल्कीन का, और दुगने से 2 कम है तो एल्काइन का सूत्र होगा। ओके।